जय हिंद दोस्तों कल तक हमने बात कर ली थी आपके साथ सैल्यूटिंग और जो नेशनल सैल्यूट किसे किसे देता है ना, टू होम द गिवन द नेशनल सैल्यूट। उसके साथ साथ हमने आपको फाइल, लाइन और राइट मार्कर के साथ साथ दोस्तों विसर्जन और जो लाइन तोड़ में क्या अंतर था। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है कमांड के ऊपर, यानी आदेश। ठीक है ना, आपको बताया था जो ये इंटरकनेक्ट है दोस्तों, ड्रिल का जो रिलेशन है दोस्तों क्या कमांड से, और कमांड का रिलेशन क्या है ड्रिल से, तो इसको ध्यान रखना। तो मैं आज बात करूँगा दोस्तों कमांड। तो इज़ देयर एन टू टाइप्स ऑफ कमांड, कौन कौन सी? फर्स्ट इज़ कोजनरी कमांड यानी संकेतक, दूसरा एग्जीक्यूटिव कमांड यानी कार्यवाही। थोड़े कन्फ्यूज हो रहे होंगे, बिल्कुल नहीं होना आपको, क्योंकि मैं आपको दोस्तों बिल्कुल यहाँ प्रैक्टिकली करके बताऊँगा, यानी मैं नहीं करूँगा, वीडियो के थ्रू आपको बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में देखिए आप कैसे दोस्तों यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और दोस्तों जो कोजनरी कमांड है, पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पीछे लड़ेगा, पीछे आगे पड़ेगा, पीछे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, पीछे लौटेगा पीछे मुड़, वीडियो में सुना था ना आपने, पीछे लौटेगा पीछे मुड़। तो दोस्तों जो पीछे लौटेगा वो तो होगी हमारी कोजनरी कमांड यानी संकेतक, और दोस्तों पीछे मुड़ेगा वो हमारी होगी एग्जीक्यूटिव कमांड। यानी एक सिंपल बात मैं आपको बताऊं, जो हमारी कोजनरी जो कमांड होती है ना वो हमें संकेत देती है, हाँ यानी आप अलर्ट रहो। और दूसरा जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमांड होती है क्या होता है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, यानी इस पर हम मूवमेंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। यानी पीछे लौटेगा दोस्तों हमारी कोजनरी, यानी हमने संकेत दिया अलर्ट हो जाओ, और दूसरी जो हमारी पीछे मुड़ेगा, पीछे लौटेगा पीछे मुड़ेगा दोस्तों एग्जीक्यूटिव, यानी इस पर हमें कार्रवाई करनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, संकेत और कार्यवाही जो कमांड से दो प्रकार की इनमें कमांड होती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा जो दूसरा पॉइंट है, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर अ गुड कमांड। यानी हमें एक अच्छी कमांड के लिए हमें कौन कौन सी ऐसी बातें को ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी जो कमांड है एक बेटर परफॉर्मेंस करे। ठीक है, यानी कोजनरी और जो एग्जीक्यूटिव के लिए कौन कौन सी हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है दोस्तों द वर्ड ऑफ कमांड शुड बी स्पोक लाउड एंड क्लियर। यानी जो हमारी वर्ड ऑफ कमांड है वो दोस्तों क्या होगी, एक तो लाउड यानी एक उचित आवाज़ में होगी, यानी सही आवाज़ में होगी, बिल्कुल क्लियर आवाज़ में होगी, एक तो है ना, और दूसरा दोस्तों क्लियर आवाज़ में होगी, यानी लाउड आवाज़ में होगी और दूसरा क्लियर आवाज़ में होगी। क्योंकि जब भी वो कैडेट्स उस पर एग्जीक्यूटिव और कोजनरी जो एक्ट होगा, यानी जो पीछे लौटेगा पीछे मुड़ को अच्छे से कर पाएगा। तो इसलिए दोस्तों जो वर्ड ऑफ कमांड होनी चाहिए लाउड भी होनी चाहिए और क्लियर भी होनी चाहिए। दूसरे में क्या बात रखनी चाहिए, कोजनरी कमांड को खींचकर वह जो एग्जीक्यूटिव कमांड है उसको जल्दी बोल देना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, यानी जो पीछे लौटेगा इसे तो हमें थोड़ा खींचना है, जैसे पीछे लौटेगा तो इसे हमें थोड़ा खींचना है, और दूसरा दोस्तों पीछे मुड़ेगा, पीछे लौटेगा पीछे मुड़, तो तुरंत बोलना है। यानी जो हमारी कोजनरी कमांड है उसे खींचकर बोलना है, और एग्जीक्यूटिव जो कमांड है उसे हमें तुरंत बोल देना चाहिए, जैसे आपको अभी वीडियो में मैंने दिखाया भी था। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों, जो हमारी कोजनरी कमांड को आराम से वह एग्जीक्यूटिव जो कमांड को तेज़ बोलना चाहिए, है ना, ध्यान रखना चाहिए, है ना। जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमांड को उसे आराम से बोलना चाहिए, यानी बिल्कुल आराम से, और दोस्तों जो हमारी एग्जीक्यूटिव जो कमांड है उसको हमें तेज़ बोलना चाहिए। ठीक है, ये अभी समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की, है ना। अब है ये सम टेक अ रेस्ट बिटवीन बोथ ऑफ कमांड। यानी जब हम ये दोनों कमांड दें, यानी कमांड का मतलब पीछे लौटेगा पीछे मुड़, तो इनके बीच का दोस्तों थोड़ा हमें रेस्ट लेना है। रेस्ट का मतलब ऐसे नहीं कि रेस्ट ही ले लो, कम से कम 2 सेकंड या 1.5 सेकंड का ब्रेक लेना है ना। सम टेक अ रेस्ट बिटवीन बोथ ऑफ कमांड, यानी दोनों कमांडों के बीच हमें क्या थोड़ा समय लेना है। ठीक है, तो साथियों अब मैं बात करूंगा सिक्स टर्निंग की। आपने बहुतों ने सुना भी होगा कि जो हमारी एनसीसी में सिक्स टर्निंग होती है, यानी दाएं बाएं। ठीक है, पहले मैं आपको बताने से पहले ना दोस्तों आपको वीडियो दिखा दूं, तो आपको जो पॉइंट लिख रखे हैं सिक्स टर्निंग के वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो एक बार वीडियो देख लीजिए आप। पीछे लड़ेगा, पीछे आगे पड़ेगा, पीछे दाहिने चलेगा, दाहिने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से दिख भी गई होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारी सिक्स टर्निंग होती है। ठीक है, एनसीसी में कितनी सिक्स टर्निंग, यानी पहले दाहिने चलेगा दाहिने मुड़। अब ध्यान रखना दोस्तों, जो दाहिने चलेगा ये हमारी कौन सी कमांड हो गई, जल्दी सोचिए,
कौन सी कमांड होगी हमारी, ये हमारी होगी दोस्तों क्वेश्चनरी कमांड। और दोस्तों दाहिने मुड़ेगा, ये कौन सी हमारी कमांड होगी, एग्जीक्यूटिव कमांड। ठीक है, उसके बाद 6 टर्निंग होती है, ध्यान रखना, दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, फिर आगे बढ़ेगा बाहें मुड़, आपको मैंने वीडियो के माध्यम से बता भी दिया। ठीक है, उसके बाद बाहें चलेगा बाहें मुड़, आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़, पीछे लौटेगा पीछे मुड़, और आगे लौटेगा पीछे मुड़। एक बार और क्लियर कर दूँ, जो आगे लौटेगा दोस्तों ये कौन सी कमांड होगी हमारी, ये हमारी होगी क्वेश्चनरी, है ना, यानी जो संकेतक होती है। और दोस्तों जो हमारी पीछे लौटेगा कौन सी होगी हमारी, एग्जीक्यूटिव, है ना, ये एग्जीक्यूटिव, यानी इस पर हमने क्या, हमें अलर्ट हो गया और इस पर हमने कार्रवाई कर दी। तो ये था दोस्तों क्या, हमारी 6 टर्निंग। तो साथियों अब हम बात करेंगे सावधान और विश्राम में। आप बहुत से जानते भी होंगे और अपने स्कूल क्लास से भी ये सीखते भी आ रहे होंगे, यानी सावधान विश्राम। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है कि सावधान विश्राम होता क्या है, हमें पढ़ना है जो इनसे जो लिंक, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना डायरेक्ट, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले यानी सावधान के जो क्वेश्चन बनने से पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप पहले वो वीडियो देखिए। कोई भी मूवमेंट सावधान पोजीशन से शुरू होकर सावधान पे समाप्त हो जाता है। इसी कार्रवाई का दुष्मन क्या, दोनों एड़ियां मिली हुई, पंजे 30 डिग्री के एंगल में खुले हुए, घुटने कसे हुए, दोनों बाजू सिलाई के साथ मिला हुआ, पेट अंदर की तरफ, छाती बाहर की तरफ, कंधे पीछे, गर्दन का टच। ड्रिल की कोई भी हरकत सावधान पोजीशन से शुरू होकर सावधान में ही समाप्त होती है। इस पोजीशन में देखने की खास बात यह है कि इसमें दोनों पांवों की एड़ियां आपस में मिली होती हैं और पंजे खुली हालत में होते हैं। पंजों के बीच का कोण 30 डिग्री होता है और पंजों के बीच की दूरी 6 इंच होती है। तो साथियों ये क्या थी, आपने देख ली सावधान पोजीशन पे, है ना। उसके बाद आप एक बार विश्राम जो पोजीशन है उसको भी आप आराम से एक बार देख लीजिए, ये है वीडियो, आप देख सकते हैं आराम से। बाएं पांव की थाई को कमर बेल्ट लाइन तक उठाते हुए 12 इंच बाईं तरफ स्टैंप किया जाता है। साथ ही दोनों बाजुओं को पीठ पीछे आपस में पकड़ा जाता है। इस पोजीशन में देखने वाली खास बात यह है कि दोनों पांवों के बीच की दूरी एड़ी से एड़ी 12 इंच और पंजे से पंजे की दूरी 18 इंच होती है। तो दोस्तों होपफुली आपने वीडियो में जो सावधान और विश्राम की जो पोजीशन है आपने देख ली होंगी, है ना। अब इनके लिंक जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपने जो वीडियो में देखा है ना, वही उनसे लिंक क्वेश्चन है। कैसे, तो सावधान पोजीशन में पता है दोस्तों हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं और उनमें जो हमारी एड़ियाँ मिली हुई होती है और पंजों के बीच का दोस्तों 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमेशा दोस्तों आता ही है, यानी पूछ लेते हैं बीच में, तो हमेशा सी में थोड़ा हाई कर देता है, लेकिन ये तो जरूर पूछते हैं कि एड़ियाँ मिली होती है पंजों के बीच का दोस्तों इसमें 30 डिग्री का एंगल बनता है। सावधान यानी अटेंशन पोजीशन में। दूसरा दोस्तों विश्राम में आपने देखा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बनते भी है। कैसे, एड़ियाँ दोस्तों एड़ियों के बीच, यानी जो विश्राम पोजीशन में एड़ियों के बीच दोस्तों 12 इंच, वह पंजों के बीच दोस्तों कितना 18 इंच की दूरी होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जब हम विश्राम यानी जब हम सावधान पोजीशन में आते हैं और हमें कमांड मिल जाती है विश्राम, तो उसमें दोस्तों हमारा सबसे पहले बायां पैर उठता है। कितना उठता है, 6 इंच उठता है। 6 इंच ऊपर उठ के दोस्तों वह 12 इंच बाईं ओर दूर रखा जाता है, तो वो दोस्तों क्या हो जाती है, विश्राम पोजीशन। इसलिए दोस्तों एड़ियों के बीच 12 और क्या दोस्तों पंजों के बीच 18 इंच का गैप होता है, आप समझ में होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम साइजिंग एंड फॉर्मिंग, यानी जो ड्रिल में साइजिंग होती है ना, फॉर्मिंग, जो नंबरों से हम कैडेटों को खड़ा करते हैं। इनमें दोस्तों हमें 4 पॉइंट पढ़ने हैं, नंबरिंग, ओपन लाइन यानी खुली लाइन, क्लोज लाइन, निकट लाइन और सज दाहिने सज। आपकी जो तीनों पॉइंट है बिल्कुल क्लियर समझ में हो जाएंगे। कैसे, वीडियो के थ्रू, और आपको ईजिली भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद, क्योंकि आपको आराम से बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसको आप थोड़ा ध्यान लिख लेना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो खुली लाइन है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी क्या, खुली लाइन। अब खुली लाइन देख लिया आपने, तो एक बार निकट लाइन भी देख लीजिए, है ना, क्योंकि आपको दोनों में आपको बताऊंगा उसके बाद जो क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो ये है दोस्तों निकट लाइन। तो दोस्तों ये भी निकट लाइन भी अब यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो ध्यान रखना, इससे आपने क्या सीखा। मैं आपको, आपने वीडियो तो देख ली और आपको मैं दोबारा एक बार रिवाइज करके आप देख सकते हो दोबारा,
ठीक है, अब देखते हैं नंबरिंग का। पहले दोस्तों आपका मन में यानी जो डाउट है क्लियर, मतलब पॉइंट है जो क्लियर कर दूं। नंबरिंग का मतलब दोस्तों, जब आप फाइल में खड़े होते होंगे तो जो आपके सीनियर बोलते होंगे या तो इन 3 में हो जाओ या इन 5 में हो जाओ, कैडेटों के जो उनकी जो स्ट्रेंथ के उस पर बिहाफ पर वो बोलते हैं। यानी नंबरिंग पहले छोटा बड़ा होगा, आगे बड़ा होगा, जो भी फाइल कवर होगी वो राइट से होगी, है ना, ये कहा जाता है। और उसमें कहा जाता है जब काउंटिंग होती है तो उसमें जो काउंटिंग होती है वो लेफ्ट राइट मार्कर से होती है। राइट मार्कर से वो एक बोलता है, उसके जो बगल वाला है जो हमने आपको फाइल में कवर कराया था, है ना, वो ध्यान रखना, लाइन में कवर कराया था, यानी जिसे रैंक भी कहते हैं, है ना, वो उसमें क्या नंबर में खड़ा रहता है। तो वो 1 काउंट करता है, 2 काउंट करता है, यानी आगे वाली लाइन को हम काउंट करते हैं और उसके बिहाफ पर ये पीछे कितने कैडेट है पूरी फाइल में, तो उनको हम काउंट कर लेते हैं। ये नंबरिंग हमने बात कर ली आपको वीडियो के हिसाब से दोस्तों, क्या ओपन लाइन यानी खुली लाइन। अब बात कर लेते हैं खुली लाइन। आपको मैंने बताया खुली लाइन में क्या होते हैं दोस्तों, 3 जो फाइल में आपको दिखाई थी, है ना, उसमें क्या 3 जो फाइल खड़े रहते हैं इन 3 में, है ना, 3 फाइल होती है। जब उसमें क्या होता है खुली लाइन चल, तो उसमें दोस्तों खुली लाइन चल में कितने आगे स्टेप लिए जाते हैं वो आप ध्यान रखना। तो आप ध्यान रखना थोड़ा, है ना। ओपन और जो क्लोज लाइन में आगे या पीछे दोस्तों 45 इंच चला जाता है। समझिए, मैं इजीली बताता हूँ। अभी आपने ओपन देखा होगा, उसमें दोस्तों पहले एक थंब मारते हैं, फिर थोड़ा रुकते हैं, उसके बाद दोबारा थंब मारते हैं। तो वो दोस्तों जो दूरी बनी है ना, वो दोस्तों 45 इंच की दूरी है। समझ रहे हो। पहला जो पैर रखा गया बाया वो 30 इंच का, और दूसरा दोस्तों जो वन हैंड हाफ रखा दोस्तों वो कितना होता है 15 इंच का। तो टोटल कितना हो गया 45 इंच की कार्रवाई होती है। ठीक है, ध्यान रखना यह कार्रवाई 2 सेकंड के अंदर होती है। यानी जो निकट लाइन जो होती है ना, 1 एंड हाफ जो पैर हम थंब मारते हैं तो वो 2 सेकंड के अंदर होती है। और ध्यान रखना जो ओपन यानी जो खुली लाइन है, खुली लाइन में दोस्तों जो हम स्टेप लेते हैं दोस्तों, वो स्टेप लेते हैं 1 एंड हाफ। कभी भी आपसे एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है ना, हम जो खुली लाइन में कितने स्टेप लेते हैं तो 1 एंड हाफ लेते हैं। अगर इंच में पूछ लिया जाए इंच में कितने लेते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ओपन या क्लोज लाइन में हम आगे या पीछे जो वो लेते हैं ना, कितने लेते हैं 45 इंच लेते हैं। दूसरी बात दोस्तों ओपन लाइन है, मैंने आपको वीडियो के थ्रू दिखाया था, 3 फाइल होती है। ओपन जब बोला जाता है ओपन यानी खुली लाइन, तो उसमें दोस्तों आगे वाले कैडेट तो आगे लेते हैं 1 यानी 1.5 कदम आगे लेते हैं, और जो पीछे यानी जो तीसरी लाइन वाले वो दोस्तों पीछे जाते हैं, और रही बीच वाली वो दोस्तों ऐसी रहती है। ठीक है, ध्यान रखना। जब दोस्तों खुली लाइन की जो कार्रवाई हो जाती है उसमें दोस्तों जो आगे वाली लाइन 2.5 कदम और 1.5 कदम आगे और पीछे वाली 1.5 कदम पीछे, तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट यानी जो हमारी फर्स्ट और लास्ट में जो लाइन है, यानी जब खुली लाइन में हम कार्रवाई करते हैं जो उसमें जो हमारी फर्स्ट और जो लास्ट लाइन के बीच का जो फासला हो जाता है ना दोस्तों 5 कदम का हो जाता है, या हम इसे दोस्तों कितना 150 इंच हो जाता है। इतना आप ध्यान रखना, क्योंकि जो फाइल खड़ी हुई थी ना वो पहले से वो दोस्तों 1 इंच पे खड़ी हुई थी, यानी 1 इंच का गैप ले रखा था। और हमने जब खुली लाइन चल दिया तो दोस्तों वो मिड वाली लाइन से कितनी हो गई 1 और पीछे 2.5 चली गई, यानी 2.5 और 2.5 आगे 5। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहली और जो लास्ट वाली कैडेटों के बीच का जो फासला 5 कदम या 150 इंच हो जाता है। ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। बात कर लेते हैं दोस्तों निकट लाइन की। निकट लाइन में दोस्तों क्या हम खुली लाइन में आगे चले और निकट लाइन में पीछे चलेंगे, यानी जो निकट लाइन में यानी पीछे चलेंगे। अब आपके मन में डाउट होगा, क्या पहले जो खुली लाइन थी उसमें दोस्तों आगे वाले कैडेट आगे चलते हैं लेकिन पीछे वाले कैडेट पीछे चलते हैं, इसका ध्यान रखना। ऐसी ही निकट लाइन में दोस्तों जो खुली लाइन में आगे वाले कैडेट आगे चले थे वो अब पीछे चलेंगे, और जो खुली लाइन में दोस्तों पीछे वाले कैडेट पीछे चले थे वो दोस्तों निकट वाली लाइन में आगे चलेंगे। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखना, है ना। तो क्लोज लाइन में दोस्तों समझ गए होंगे आप, है ना। तो मैंने आपको बता दिया ओपन या क्लोज लाइन हो आगे पीछे दोस्तों 45 इंच का जो मतलब चला जाता है, यानी जो 1 एंड हाफ में कवर करता है 45 इंच। दूसरा, यह कार्रवाई दोस्तों 2 सेकंड के अंदर की जाती है। बायां पैर आगे 30 इंच का होता है, मैंने अभी आपको बताया। बाद में जो दूसरा पैर रखा जाता है वो दोस्तों 15 इंच, यानी कितना हो गया 45 इंच, है ना। इस कार्रवाई में मिड वाली लाइन, यानी इस कार्रवाई में जो मिड वाली लाइन बिल्कुल कुछ नहीं करती है, वो खड़ी रहती है। आगे वह पीछे वाले कैडेटों से 2.5 कदम पर दूर होती है। यानी जब ओपन या क्लोज वाली ड्रिल की जाती है तो उसमें दोस्तों क्या हो, यानी जो ओपन वाली ड्रिल की जाती है तो उसमें जो मिड वाली लाइन, पहली वाली लाइन और जो दूसरी पीछे वाली लाइन, उनसे दोस्तों 2.5 मीटर की दूरी पर होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो शुरू में बिना कार्रवाई के यानी खुली लाइन ना बोलने पर जो कार्रवाई के बीच का गैप था वो 1 कदम का था। तो अब कितना हो गया जब खुली लाइन चल रही है तो 1.5 कदम का। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सावधान विश्राम, नंबरिंग और है ना, ओपन या लाइन और खुली लाइन, या जिसे क्लोज लाइन और निकट लाइन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सज
या दाहिने सज। तो आपको पहले मैं यहाँ पर वीडियो दिखा दूँ, आपको यहाँ पर ईजिली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप पहले वीडियो देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये भी सज, जो दाहिने सज है, ये भी अच्छे से आपने देख ली होगी। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, पहले जो कमांडर है वो क्या बोलता है, सच दाहिने सच, यानी जो सारी लाइनें नो जो फाइल है वो दोस्तों पहले थंब मारती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरी कार्रवाई होती है। वो दूसरी कार्रवाई कैसे दी जाती है, पहले कमांडर बोलेगा सच दाहिने सच, आपने देख लिया होगा इसमें छिक करा है ना, तो ऐसे बोलता है सच दाहिने सच, उसके बाद छिक। तो उसमें दोस्तों राइट मार्कर वो ऐसे ही खड़ा रहता है, और राइट मार्कर के जो लेफ्ट में दोनों कैरेट है वो अपने राइट हैंड और अपनी जो गर्दन है बिल्कुल राइट तरफ ले जाएगा हाथ के साथ, लेकिन जो पीछे वाले जो कैरेट है वो खाली गर्दन ले जाएंगे, हाथ नहीं ले जाएंगे, ठीक है। वो दूसरी पोजीशन हो गई। उसके बाद दोस्तों नेट छिक आती है, यानी नेट छिक पे क्या होता है दोस्तों, वो सारे जो कैरेट्स हैं उसके बाद मूवमेंट करते हैं, यानी हिलते हैं। वो क्या दोस्तों, उसमें क्या होता है, वो दोस्तों अपना जो फाइल होता है ना आगे पीछे हो जाते हैं, उनको सेट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जो कमांडर है वो निरीक्षण के लिए जाता है, क्योंकि वो निरीक्षण करना चाहते हैं। तो आगे पीछे डिसबैलेंस होगा तो जो वहाँ के ऑफिसर्स है वो थोड़ा प्रॉब्लम होगी इन चीज़ों को, है ना। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों अगली छीक आती है, उसमें हाथ डाउन कर लेते हैं और जो अपनी गर्दन है आगे ले जाते हैं। उसके बाद कमांडर परमिशन लेता है निरीक्षण के लिए। तो यही होता है दोस्तों सच दाहिने सच। आई होप आपको जो ईजिली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो साथियों अब हम बात कर लेता हूँ परेड पर। दोस्तों ये भी एक आदेश होता है, कमांड होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों हमेशा क्या क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना, है ना। तो इसमें क्या होता है, यानी जो परेड ग्राउंड में सामने की दिशा में, आपको पता है या नहीं, मैं लिख देता हूँ वैसे, ठीक है ना। सामने की दिशा में दोस्तों क्या होता है, 3 लाइन खड़ी होती है, लाइन या दोस्तों कह लो जैसे रैंक। आपको मैंने बता रखा था लाइन क्या होती है, यानी एक बंदा है राइट में खड़ा, उसके जो लेफ्ट में जो कैरेट है, चाहे 10 हो या 15 हो, वो दोस्तों खड़े रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, ठीक है। तो परेड ग्राउंड में सामने की दिशा में 3 लाइन बनी होती हैं। परेड पर, यानी जो परेड पर आदेश मिलने पर स्क्वाड यानी जो फाइल है, टीम है, वो तेज कदमों से आगे बढ़ती है और 15 कदम बाद आगे बढ़ के वो रुक जाती है, ठीक है। ध्यान रखना इतना। इससे पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछले में, क्या, यानी जो परेड पर, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, परेड पर के आदेश मिलने पर स्क्वाड कितने कदम आगे चलती है, तो कितने चलती है दोस्तों, अभी आपको बताया था कितना, 15। बस इसमें यही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं गार्ड ऑफ ऑनर, यानी सम्मान गार्ड। आपने सुना भी होगा जब हम सम्मान गार्ड देते हैं, या आरटीसी हो या कोई सा भी कैंप हो, जैसे सीएम, यानी जो सीएम रैली होती है, पीएम रैली होती है, सब में क्या होता है दोस्तों, एक गार्ड ऑफ ऑनर हो जरूर होता है। लेकिन इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, कैसे दिया जाता है, प्रेसिडेंट को कितने कैडेट देते हैं, या प्राइम मिनिस्टर को कितने कैडेट देते हैं, गवर्नर को कितने कैडेट देते हैं, क्या तीनों विंग की देते हैं आप प्रेसिडेंट को, क्या जो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर उनको तीनों विंग के देते हैं। तो वही दोस्तों इस तमाम जो बातें आपको इसमें साथ में आपको बताऊंगा ईजिली, ठीक है। तो ध्यान रखना गार्ड ऑफ ऑनर, है ना। तो मैंने यहाँ दोस्तों GOH लिख रखा है, तो गार्ड ऑफ ऑनर ध्यान रखना। तो यहाँ बता दूँ गार्ड ऑफ ऑनर को, मतलब पहले इसका एक थोड़ा पृष्ठभूमि यानी बेसिक हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यानी गार्ड ऑफ ऑनर ऑनरेबल पर्सन को दिया जाता है, यानी जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं ना उनको, यानी जो इनको क्या होता है, इन्वाइट किया जाता है। तो ध्यान रखना ऑनरेबल पर्सन को दिया जाता है। अदर ऑनरेबल पर्सन को, यानी जो ऑनरेबल पर्सन दोस्तों कौन कौन से आगे, प्रेसिडेंट, है ना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, वो सभी दोस्तों ऑनरेबल पर्सन होते हैं। जैसे डिफेंस मिनिस्टर ये है। उसके बाद जो अदर ऑनरेबल पर्सन्स को दोस्तों एनसीसी के जो डायरेक्टर जनरल है, कौन, तरुण कुमार इस समय वर्तमान में, की सहमति से दिया जाता है। यानी जो अदर ऑनरेबल पर्सन है उनको DG एनसीसी की सहमति से दिया जाता है। तब कब दिया जाता है, जब एनसीसी का कोई भी ऐसा फेस्ट या उसमें जो गेस्ट होते हैं उनको आमंत्रित के रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, है ना ये। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गार्ड ऑफ ऑनर, यानी GOH है, गार्ड ऑफ ऑनर। इसका मतलब गार्ड ऑफ ऑनर किस किस को दिया जाता है। आपको गार्ड ऑफ ऑनर से पहले दोस्तों मैं एक आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो गार्ड ऑफ ऑनर है पहले किसको को दिया जाता है, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको माइंड में सबसे जो पॉइंट है क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो गार्ड ऑफ ऑनर है किस किस को दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर यानी PM, है ना, गवर्नर, स्टेट गवर्नर, वाइस गवर्नर, CM यानी जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट, है ना, डिफेंस मिनिस्टर, और जो VDM का मतलब दोस्तों वाइस डिफेंस मिनिस्टर, तीनों विंग के जो ऑफिसर्स हैं यानी आर्मी, नेवी, उसमें NCC में, ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आर्मी, नेवी और जो एयर के हेड है उनको, उसके बाद DGNCC को, और चांसलर और वाइस चांसलर को क्या दिया जाता है दोस्तों, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन इनका भी कुछ क्राइटेरिया है, यानी जो सलामी शस्त्र किसे दिया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर यानी जो नेशनल सैल्यूट है किसे दिया जाएगा, और दोस्तों जनरल सैल्यूट किसे दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ गार्ड ऑनर, सम्मान गार्ड की संख्या। यानी जब हम प्रेसिडेंट हो या PM हो या गवर्नर हो, जब इनको हम गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं तो उनमें दोस्तों जो कैडेटों की संख्या होती है अलग अलग होती है। तो वही दोस्तों इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको पूरा कंटेंट दूंगा आपको, ताकि जब भी हमारी जो वीडियो है थोड़े इसमें पार्ट बढ़ते चले गए, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बिल्कुल बेसिक नॉलेज दी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, है ना। तो दोस्तों आइए देखते हैं, नंबर ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर यानी गार्ड की संख्या। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रेसिडेंट को जब गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है, प्रेसिडेंट को जब गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है तो उसमें दोस्तों क्या 150 कैडेटों के द्वारा दोस्तों क्या प्रेसिडेंट को गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, जो 150 कैडेट होते हैं वो तीनों विंग के होते हैं, यानी आर्मी के भी होते हैं, नेवी के भी और एयर के भी। ध्यान रखना, है ना। उसके बाद दोस्तों प्राइम मिनिस्टर को जब गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है, बेसिकली जो PM रैली आपने देखा होगा, और जो है ना, यानी जो प्रेसिडेंट को जो 150 कैडेटों की जो गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है, कहाँ दी जाती है दोस्तों, राजपथ पर 26 जनवरी को, है ना। ध्यान रखना, 26 जनवरी को राजपथ पर दी जाती है। और जो प्राइम मिनिस्टर है उसको दोस्तों 100 कैडेटों को, यानी 100 कैडेटों की गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है। लेकिन इसमें दोस्तों 2 विंग के ही कैडेट होते हैं। कौन कौन से, आर्मी और एयर। तो दोस्तों मैं आपको उसकी वीडियो दिखा देता हूँ, आप एक बार वीडियो देख लीजिए। जो प्राइम मिनिस्टर को 100 कैडेटों की दोस्तों क्या वो देते हैं, 2 विंग के 100 कैडेट देते हैं, 2 विंग के होते हैं, आर्मी और एयर। और ध्यान रखना दोस्तों, ये कहाँ होता है, ये 28 जनवरी को होता है, जिसे हम PM रैली कहते हैं, है ना, जो करियप्पा परेड ग्राउंड में होता है। तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से देख भी लिया होगा, है ना। और आपने जो अभी आपने ध्यान से देखा, जो मैंने बोला था क्या, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर को 100 कैडेट की देती है 2 विंग के, आपने खाली इसमें एयर और आर्मी को ही देखा होगा, है ना, तीसरा नहीं देखा होगा, नेवी का। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट है बड़ा, ऐसा पूछा भी जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, 28 जनवरी को ये होती है। और जो प्रेसिडेंट को 150 कैडेट कहाँ देते हैं, राजपथ पर देते हैं। अगला है दोस्तों गवर्नर या जो अदर होते हैं व्यक्ति, उनको दोस्तों 50 कैडेट्स की क्या दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है। इसमें भी क्या दोस्तों 2 विंग होती है, आर्मी और नेवी सेम। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों सैल्यूट इन गार्ड ऑफ ऑनर, यानी जो हम गार्ड ऑफ ऑनर दे जाते हैं ना, उनमें भी दोस्तों जो सैल्यूट देने का, यानी जो गार्ड ऑफ देना के जो देते हैं उसमें दोस्तों टाइप्स होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, दे आर 3 टाइप्स ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर, यानी जब हम गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं ऑनरेबल पर्सन को, तो उसमें 3 होती है गार्ड ऑफ ऑनर। पहला जो हमारे इसमें नेशनल सैल्यूट राइफल से जो देते हैं, है ना, वो किसे किसे देते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट को देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को देते हैं और गवर्नर को देते हैं। ध्यान रखना, खाली नेशनल सैल्यूट प्रेसिडेंट और PM और गवर्नर को मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र जो बोलते हो आप, उसको दिया जाता है दोस्तों मेजर, जनरल और उसके जो ऊपर रैंक होती है उन सभी को क्या जनरल सैल्यूट दिया जाता है। और दोस्तों जो सलामी शस्त्र है, जो रेस्ट और ऑनरेबल पर्सन है, यानी इनके अलावा जो बचे हुए पर्सन है उनको क्या दिया जाता है दोस्तों, सलामी शस्त्र दिया जाता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो साथियों अब मैं बात कर लेता हूँ जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या, मार्चिंग। दोस्तों हिंदी में इसे मार्चिंग कहते हैं, यानी जब हम ड्रिल में यानी फाइल में जब हम चलते हैं ना, तो दोस्तों मार्चिंग ही होती है ना। मार्चिंग में जब हम हाथ मूवमेंट होता है, पैर मूवमेंट होते हैं, तो वो दोस्तों मार्चिंग होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। जिसमें हम दोस्तों एक वर्ड भी यूज़ करते हैं, क्या, एड़ी, घुटना, पंजा टाइट, लेफ्ट राइट, है ना। तो इसको ध्यान रखना, है ना। बस इसमें मार्चिंग में हमें 4 बातों को थोड़ा ध्यान रखना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस ये आप ध्यान रखना 4 बातें वो कौन कौन सी है। पहला है दोस्तों क्विक मार्च या तेज चल, आपने सुना भी होगा क्विक मार्च या तेज चल। तो इसमें ध्यान रखना, जब हम इस कार्रवाई करते हैं तो इसमें क्या क्या कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला इसमें दोस्तों जब हम तेज चल यानी क्विक मार्च में हम चलते हैं, तो उसमें दोस्तों जो कदमों की लंबाई होती है ना, वो 30 इंच होती है, यानी 30 इंच ऊपर उठने चाहिए, ऐसे, है ना, पैर ऊपर, तो 30 इंच होनी चाहिए, ध्यान रखना।
और जब हम तेज़ चलते हैं तो उसमें 1 मिनट में हमारे 120 कदम होने चाहिए, 120 कदम होने चाहिए, और जो 100 मीटर के बराबर होते हैं 120 कदम। जब आप जडिंग डिस्टेंस पढ़ोगे ना तो उसमें दोस्तों ऐसे ही सेक्शन जो एवरेज मेथड है उसमें दोस्तों क्या 1 मिनट में, यानी हम नापने के लिए जो एवरेज वो एवरेज निकालते हैं, तो उसमें दोस्तों 120 कदम यानी कितने बंदे हैं उनके द्वारा किसी जगह को नाप लिया गया और उसमें ऐड कर लिया गया। उसके बाद हम टोटल को करके जितने बंदे उसमें डिवाइड कर लेते हैं तो एवरेज मेथड आ जाती है। तो वो जडिंग डिस्टेंस में हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। अगला है दोस्तों स्लो मार्च यानी धीमा चल। इसमें दोस्तों क्या होते हैं, हैंड मूव नहीं होते, लेकिन इसमें होते हैं। धीमे चल में हैंड मूव नहीं होते हैं। कदम की जो लंबाई होती है 30 इंच होती है, जैसे इसमें हमने बताया था क्विक मार्च में होनी चाहिए। और 1 मिनट में दोस्तों कम से कम 70 कदम तो होने चाहिए, ध्यान रखना। अगला है दोस्तों रन मार्च यानी दौड़ के चाल। तो इसमें दोस्तों पहला कदमों की लंबाई वही 40 इंच होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए, और 1 मिनट में कम से कम 180 कदम होने चाहिए। और ध्यान रखना दोस्तों इसमें हैंड क्या होते हैं, मूव होते हैं। जब आपने देखा होगा बाघा बॉर्डर पे जब परेड होती है ना, तो उसमें कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं, तो वही वाली मार्च होती है रन मार्च। अगला है दोस्तों हाल्ट या थम। दोस्तों ये हाल्ट का वर्ड जो आप ना उसमें देखोगे जब फाइल फॉर्मेशन आता है, और सेक्शन फॉर्मेशन फील्ड सिग्नल में, तो उसमें दोस्तों क्या हाल्ट या ऐसे जो फील्ड सिग्नल का बैटल क्राफ्ट फील्ड क्राफ्ट में दिया जाता है। तो आप जब हम बताएंगे आपको FCBC तो वहाँ पर ध्यान रखना। हाल्ट का मतलब थम, थम का मतलब रुक जाना, आपने देखा होगा है ना ये कहीं भी। तो यह आदेश मिलने पर कैडेट वहीं खड़ा हो जाता है और वहीं क्या बोलते हैं अटेंशन पोजीशन में खड़ा हो जाता है। आपने कभी देखा भी होगा जब बाईपास जा रहे होंगे या किसी हाईवे पे जा रहे होंगे, तो उसमें दोस्तों क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा भी रहता है ना हाल्ट एंड गो, हाल्ट एंड गो यानी रुको और जाओ। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट मार्चिंग। तो दोस्तों हमारी जो ड्रिल है उसमें दोस्तों हमारे सारे टॉपिक कवर हो गए। अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन देंगे। दोस्तों दिल से यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों दिल से लाइक करें और ज़्यादा से दोस्तों वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों एक छोटा सा यही काम है आपको, क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मैं सोच रहा हूँ FC या BC पढ़ाऊँ। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम उसी टॉपिक पर यानी मेजोरिटी के साथ उसमें टॉपिक पर आप चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।